हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग सारे लोगों को। तो नरेशन का सीरीज चल रहा है और आज हम लोग नरेशन में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग जनरल रूल पढ़ लिए हैं। जनरल रूल को हम लोगों ने चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि ये तीन चीज़ें हम लोगों ने जनरल रूल में पढ़ा, जिसको बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल बताया गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया गया था। अगर आपको ये तीनों चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं मालूम है तो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाइए और जो भी हमारे नरेशन के इसके पहले के वीडियोस हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। उसको देखना ज़रूरी है क्योंकि जब चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल रूल्स। आज हमारा क्लास जो है वो नरेशन के कुछ स्पेशल रूल से रिलेटेड है। आज हमारा क्लास नरेशन के कुछ स्पेशल रूल से रिलेटेड है। स्पेशल रूल में आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है, आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि वैसे सेंटेंस जो प्रश्नवाचक हों, वैसे सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त हो, वैसे वाक्यों का नरेशन कैसे बनाया जाता है। सो आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। एक इंट्रोगेटिव होता है जो स्टार्ट करता है स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब। एक इंट्रोगेटिव होता है जो स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब, यानी कि एक्सुलरी वर्ब से शुरू होता है। और एक इंट्रोगेटिव होता है वो स्टार्टिंग विद WH वर्ड, वो स्टार्टिंग विद WH वर्ड होता है, वो स्टार्टिंग विद WH वर्ड होता है। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब और एक स्टार्टिंग विद WH वर्ड। और दोनों के एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे यहाँ दिख रहे हैं, देखिएगा। ही said to me, are you ill? एक्सुलरी वर्ब से शुरू हुआ है और ये जो एक्सुलरी वर्ब से शुरू हुआ है तो ये हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ एक्सुलरी वर्ब, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विथ एक्सुलरी वर्ब, ये हो गया। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, ही सेड टू मी इनवर्टेड कॉमा वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग। तो आप देख रहे हैं आपके सामने यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, एक स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब और एक स्टार्टिंग विद WH वर्ड, और दोनों के सेंटेंसेस यहाँ पे, इसको बनाने का तरीका अलग होता है और इसको बनाने का तरीका अलग होता है। दोनों के बनाने के जो नियम हैं उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। सिर्फ एक WH वर्ड लग जाने से बनाने का डिफरेंस हो जाता है। अब दोनों का हम लोग बारी बारी से सीखेंगे, वन बाय वन हम लोग दोनों का सीखेंगे कि दोनों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। कोई बता सकता है कि ये जो हम फॉर्म लिखे ये डायरेक्ट के फॉर्म में है कि इनडायरेक्ट के फॉर्म में है? तो आपको बता दें कि ये अभी डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में है और इसको चेंज करना है हम लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच। ये अभी डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में है। तो ये अभी डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में है, डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में है और इसको हमको चेंज करना है
इनडायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में इसको हमको चेंज करना है। तो सबसे पहले क्यों ना हम लोग स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब का पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग विद WH वर्ड का पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद हेडिंग दीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विथ एक्सुलरी वर्ब। कॉपी इट। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब। एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को दे दिया है कि हम लोग किस प्रकार के सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का नियम सीख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब क्या होता है? ये वाला एक्सुलरी वर्ब होता है। इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, ये एक्सुलरीज हैं। कैन, कुड, मे, माइट, ये सब एक्सुलरीज हैं। तो एक्सुलरी से शुरू होने वाले सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का क्या, ये जो एग्जांपल दिया हुआ है आपका, ये कौन से, ये किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है डायरेक्ट में, और हमको यहाँ बदलना है किस में? इनडायरेक्ट में हमको बदलना है, इसको कन्वर्ट करना है। लेकिन ये कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए आपको सीखना होगा कुछ नियम। कुछ नियम और कानून होता है जो हम लोगों को सीखना होगा। एक बार अगर ये नियम और कानून अगर आप ध्यान से सीख गए तो किसी भी प्रकार के आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद एक्सुलरीज होंगे, कोई भी सेंटेंस होगा जो एक्सुलरी वर्ब से शुरू होगा, तो वैसे सेंटेंसेस का आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आपको ध्यान क्या देना है? मैं रूल जो लिखवा रहा हूँ ना, ये रूल आपको ध्यान देना है। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? रूल नंबर 1 कह रहा है कि ये जो पोर्शन होता है, इस जगह पे कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल सेड ही होगा। इस जगह पे से भी हो सकता है, सेज भी हो सकता है, से टू भी हो सकता है। इस जगह पे हमारा तीनों पोर्शन आता है, से भी आता है, सेज भी आता है और सेड भी आता है। तो यही आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये बात हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखिएगा। हम लोग देखेंगे यहाँ पे देख रहे हैं आप, सेड टू है। तो नियम नंबर 1 कहता है कि से हो या से टू हो, आस्क में बदलना ही बदलना है। सेज हो या सेज टू हो, आस्क में बदलना ही बदलना है। सेड हो या सेड टू हो, आस्क्ड में बदलना ही बदलना है। तो यानी कि इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये वाला जो पोर्शन है वो किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में बदल जाएगा। तो ही सेड टू जो है वो हो गया आस्क्ड, और मी को मी रहने ही दिया जाता है। चलिए अब रूल नंबर 2 हम लोग चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। रूल नंबर 2, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या होता है? तो इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर क्या करते हैं हम लोग? इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा जो दिख रहा है इसके जगह पे क्या लगा दो? इफ लगा दो। तो यानी कि इन्वर्टेड कॉमा तक का काम हिसाब किताब बराबर हो गया। इन्वर्टेड कॉमा तक का हिसाब किताब क्या हो गया? बराबर हो गया। अब हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले का हिसाब किताब लगा लेते हैं। पहले स्क्रीनशॉट उतार लीजिए जल्दी से। चलिए, तो यहाँ तक का हिसाब किताब तो आप लोगों ने लगा लिया। ही को ही रहने दिया, सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया, मी को मी रहने दिया, और इन्वर्टेड कॉमा को इफ या वेदर। इफ लगाइए या वेदर लगाइए, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है। तो यहाँ पे इफ लगा दिया, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का काम तमाम कर दिया आप लोगों ने। अब रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जिसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, अब रिपोर्टेड स्पीच का काम तमाम करना है। तो ऐसे तोड़ तोड़ कर पढ़ाने से क्या होता है ना कि बच्चों को आराम से समझ में आ जाता है, इसीलिए मैं तोड़ तोड़ करके पढ़ा रहा हूँ। अब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को सीखेंगे। आइए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारा रूल नंबर 3 कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ध्यान समझना है। रूल नंबर 3 कहता है
कि रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में बदल दिया जाता है। मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में बदल दिया जाता है, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य में बदल दिया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आर यू इल है, अब आर यू इल को जब हम सकारात्मक में बदलेंगे तो कैसे बदलेगा? आर यू इल, ये क्वेश्चन मार्क वाला है। अब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को जब हम लोग फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में बदलेंगे तो कैसे बदलेगा मेरे बच्चों? यही बदलेगा ना, यू आर इल हो गया। तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, यू आर इल, यहाँ पे फुल स्टॉप वाला सेंटेंस हो गया। अब फुल स्टॉप वाले सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क में जब बदलना होगा तो आर यू इल हो गया क्वेश्चन मार्क में। तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार हो, बदल गया। तो यही है ना यहाँ पे आर यू इल, सेम है। ओके चलिए एक पड़ाव और आप लोगों ने पार किया, धीरे धीरे पड़ाव को पार करना है। तो अब क्या करोगे? आर यू इल को अगले पड़ाव में क्या करोगे? यू आर इल कर दोगे। तो क्या यू आर इल कर देने से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया? क्वेश्चन ये है कि क्या यू आर इल इस क्वेश्चन मार्क वाले को फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में बदल देंगे तो क्या हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कंप्लीट हो गया? नहीं। मैंने क्या कहा था? आज क्लास शुरू करते करते स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों से कहा है, क्या कहा है याद करो। मैंने यही कहा है कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूल हमेशा अपने दिमाग में चलाते रहना है। जब जब आपको डायरेक्ट स्पीच दिख जाए और इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कह दे तो चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूल आपके दिमाग में घूमना शुरू हो जाना चाहिए। ये बात हमेशा अपने दिमाग में बना के रखिएगा। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस के नियमों का पालन करिए। तो हमारा रूल नंबर 4 क्या कहता है कि और अंत में चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस तथा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के नियमों का पालन करते हैं। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो आर यू इल का यहाँ तक हम लोगों ने रूल नंबर 2 तक पढ़ लिया। रूल नंबर 3 कह रहे हैं आर यू इल को क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप वाले में बदलिए, यानी कि यू आर इल हो गया। अब उसके बाद रूल नंबर 4 कहता है कि यू आर इल को चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के नियमों के अनुसार बदलिए। तो यू आर इल को बदलिए। ये कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? सेकेंड पर्सन वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार जी? याद नहीं है तो यहाँ देख लो ना, SON by 1 2 3। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यानी कि यहाँ पे मी है और यहाँ पे यू है। अब जरा दिमाग लगाओ, आओ यहाँ पे दिखाते हैं। यू, योर, यू, आई, माई, मी। बीच में क्या था? वी,
आवर, अस, यही था ना। याद करो, इसके पहले के पहले वाला क्लास में मैंने बताया था चेंज ऑफ पर्सन। अब क्या करना है, बदलना है यू को किसके अनुसार, मी के अनुसार। मैंने यही बताया था ना ग्राफीय विधि से कि किसको किसके अनुसार बदलना है, यही दिमाग में रखना है, किसको किसके अनुसार बदलना है, यानी कि यू को मी के अनुसार बदलना है। ले लोटा, ये क्या हो गया, यहाँ पे भी यू दिख रहा है, यहाँ पे भी यू दिख रहा है। अब कौन वाला यू ले हम, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वाला यू और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट वाला यू। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ कि ये जो यू है सब्जेक्ट वाला है कि ऑब्जेक्ट वाला है। आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, यू आर इल, तुम बीमार हो, दोनों एक ही है। यहाँ से इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएं तो यू आर इल हो गया है, तो दोनों एक ही है। तो ये जो यू आर इल, तुम बीमार हो, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, कौन लगा करके, कौन बीमार है, तुम बीमार हो, यानी कि यहाँ पे जो तुम है वो क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट वाला यू है, ये वाला यू है। अब इस यू को मी के अनुसार बदलना है। ग्राफ 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 खींचो, ग्राफ एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। यू को बदलना है मी के अनुसार, जिसको बदलना है उसको उठाते हैं और जिसके अनुसार बदलना है उसके परिवार में मिलाते हैं। तो यू को बदलना है तो यू को उठाओ और मी के अनुसार बदलना है तो मी के परिवार में मिलाओ। कहाँ ग्राफ कट रहा है, यू को उठा के ऊपर ले जा रहे हैं और मी के परिवार में मिला रहे हैं। ग्राफ कहाँ कटा, बोलो, ग्राफ आई पे कटा है। तो ग्राफ आई पे कटा है तो यहाँ हो जाएगा आई, हो गया। अब यहाँ यू था, अब यू के जगह यहाँ हो गया आई। यू आर इल, चेंज ऑफ पर्सन हो गया। अब चेंज ऑफ टेंस का नियम देखो, सारा नियम अपने दिमाग में जब तक नहीं लाओगे गड़बड़ा जाओगे। अब चेंज ऑफ टेंस का नियम, चेंज ऑफ टेंस का नियम कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लगा हो, यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो इज आर एम वाज वर में बदल जाता है। तो आई के साथ वाज की वर, आई के साथ यहाँ वाज हो जाएगा। आई वॉज, इल को इल रहने दो और यहाँ फुल स्टॉप। अब क्वेश्चन मार्क नहीं ना है, यहाँ फुल स्टॉप है तो यहाँ फुल स्टॉप। इस प्रकार से ये हमारा बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विथ एक्सुलरी वर्ब वाला बन के तैयार हो गया। अब इसका इक्वेशन बनता है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, एक और एग्जांपल दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक और एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मैथ में स्टेप बाय स्टेप होता है, वैसे ही इसमें स्टेप बाय स्टेप है। अगर वैसे देखना चाहते हो तो आओ स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। डायरेक्ट शी सेड टू मी, आर यू रीडिंग इंग्लिश, आर यू रीडिंग इंग्लिश। चलो स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, स्टेप नंबर 1, जैसे मैथ में स्टेप बाय स्टेप होता है वैसे ही स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, सी शेड टू को किस में बदलते हैं हो, आस्क्ड। मी को मी में रहने दो, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे इफ हो गया। अब उसके बाद आर यू रीडिंग इंग्लिश, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को हम लोग फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तो इसका सकारात्मक क्या होगा, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो। जैसे अगर तुमको बनाना होगा कि यू आर रीडिंग इंग्लिश, तो इसका क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या बनाओगे, इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या बनाओगे, आर यू रीडिंग इंग्लिश, यही बनाओगे ना, आर यू रीडिंग इंग्लिश, यही बनेगा ना। तो जब ये इंट्रोगेटिव है तो इसका अफर्मेटिव यही होगा, यू आर रीडिंग इंग्लिश। तो यहाँ लगा दो
यू आर रीडिंग इंग्लिश। चलो एक नंबर स्टेप नंबर 1 हुआ, ये हमारा स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। अब हम लोग फाइनल स्टेप में जाते हैं, स्टेप नंबर 2। सी आस्क्ड मी इफ को इफ। अब स्टेप नंबर लास्ट स्टेप क्या कहता है कि चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस का ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब चेंज ऑफ पर्सन, यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलेगा हमको, पर्सन मिलेगा, पर्सन से मुलाकात होगी। अब पहले पर्सन से लड़ेंगे, फिर टेंस से लड़ेंगे। मैंने बताया था ना कि टेंस में बदलाव का मतलब वर्ब में बदलाव। अब यहाँ पर्सन से लड़ लेंगे, उसके बाद वर्ब से लड़ेंगे, यानी कि चेंज ऑफ टेंस से लड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यू को बदलना है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को बदलना है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, वही तो आ गया बात। यू को बदलना था, जिसे ऊपर में यू को बदलना था मी के अनुसार, तो आई हुआ था। तो यहाँ पे भी तो यू को बदलेंगे मी के अनुसार, तो यहाँ पे भी तो आई हो जाएगा। अब यहाँ आर है, यहाँ आर है, यू आर रीडिंग इंग्लिश, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और हमारा रूल कहता है, कल वाला में पढ़ाए हैं, हमारा रूल कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हमारा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, इज आर एम नहीं होता है, तो वाज या वर होगा। तो वाज या वर, यानी कि आई के साथ यहाँ क्या यूज करेंगे, वाज। अब ये हो गया चेंज ऑफ पर्सन में बदलाव, ये हो गया चेंज ऑफ टेंस में बदलाव। अब बाकी सब उतार दीजिए। रीडिंग इंग्लिश, READING रीडिंग, ENGLISH हो गया। अब ये आपका पूरा फाइनल आंसर हुआ। तो कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो बीच वाला जो स्टेप आप देख रहे हैं, शी आस्क्ड मी इफ़ यू आर रीडिंग इंग्लिश, ये जो बीच वाला स्टेप है, इसको एग्जाम में बनाना नहीं है, इसको अपने दिमागे में सॉल्व कर लेना है या कहीं किनारे रफ कर लेना है और डायरेक्ट ये आंसर बनाना है। यानी कि बीच वाला स्टेप को हमको अपने दिमाग में बनाना है और फाइनल स्टेप को यहाँ बनाना है। ये हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखिएगा। बीच वाले स्टेप को दिमाग में बनाना है या कहीं किनारे बना लेना है और फाइनल स्टेप को बनाना है नीचे। वैसे अब आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्टिव चूज करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव चूज करना है तो अपना किनारे बना के और जो आंसर आएगा उसमें ABCD अपना मिला देना है। तो ये मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। मैथ में भी ऐसा बहुत सारा होता है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के टीचर बताते हैं और उसमें से जो हल्का वाला स्टेप होता है टीचर कहते हैं अपने दिमागे में ये स्टेप कैलकुलेट कर लेना। ये समझाने के लिए मैंने तुम लोगों को बोर्ड पे बना दिया है, इस स्टेप को अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेना और अगले वाले स्टेप को क्या करना, अगले वाले स्टेप को लिख देना। तो टीचर्स आपके क्या होते हैं कि कभी कभी जो हल्का वाला स्टेप होता है उसको दिमाग में कैलकुलेट करके और उसके आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही ये हल्का वाला कैलकुलेट ये स्टेप है, इसको अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेना है और फिर नीचे वाले को बना के आगे बढ़ जाना है। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। गाइज ये तो हम सेंटेंसेस, अब इसमें चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस तो चेंज हुआ, लेकिन चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं हुआ। होगा तब ना चेंज करेंगे। अब इसमें होता टुडे होता तो दैट डे में चेंज कर देते। अगर एग्जाम्पल में इंग्लिश टुडे होता, आर यू रीडिंग इंग्लिश टुडे, अगर टुडे होता तब हम नीचे दैट डे में बदलते, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला नियम भी लगाते। लेकिन इसमें टुडे नहीं है तो दैट डे नहीं लगाएंगे। टुमारो, टुडे, नाउ, दस, ये सब हियर, ये सब क्या है, ये सब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी ये सब मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अगर जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड स्पीच में वो सारे वर्ड्स आएंगे तब हम लोग उसका बदलाव करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार से इसमें है ही नहीं तो कहाँ से करेंगे। तो चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस ये दोनों अनिवार्य होता है और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर वाक्य में होता है तो बदलते हैं, नहीं होता है तो छोड़ देते हैं, काम खत्म। ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अब हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद WH वर्ड। ये हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ड था। अब हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद WH वर्ड। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी करिए। देखते हैं अब हम लोग
स्टार्टिंग विथ WH वर्ड्स, यानी कि अब हम लोग जिस सेंटेंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विथ WH वर्ड, यानी कि अभी तक तो हम लोगों ने सीखा था वैसे सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वैसे प्रश्नवाचक वाक्य जो एक्सुलरी वर्ब से शुरू हो रहा होता था। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो एक्सुलरी वर्ब के जगह पे WH वर्ड से शुरू हो रहा है और WH वर्ड के बाद एक्सुलरी वर्ब आ रहा है। यानी कि डायरेक्ट स्पीच का सबसे पहले मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा में, अब उसमें क्या था, आर यू रीडिंग इंग्लिश, यही था ना, आर यू रीडिंग इंग्लिश। अब इसमें हो जाएगा WH वर्ड हो जाएगा हमारा वाई आर यू रीडिंग इंग्लिश, इसमें हो जाएगा वाई आर यू रीडिंग इंग्लिश। देख रहे हैं आप, दिख रहा है। ही सेड टू मी वाई आर यू रीडिंग इंग्लिश, हो गया यहाँ पे। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम इसका भी जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो नियम सीख लीजिए। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि से हो या से टू हो, आस्क में बदलता है। सेज हो या सेज टू हो, आस्क्स में बदलता है। या सेड हो या सेड टू हो, आस्क्ड में बदलता है। हो गया, हो गया बात। चलिए यहाँ पे हमारा कहानी खत्म। ही सेड टू को आस्क्ड में बदल दिए और ये मी जो है यहाँ रहता ही है। अब रूल नंबर ये 1 था। अब रूल नंबर 2, इन्वर्टेड कॉमा एक पड़ाव पार कर गए, दूसरा पड़ाव इन्वर्टेड कॉमा और तीसरा पड़ाव इसके अंदर जो बदलाव होता है। अब इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या करेंगे, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इसके बाद इसके ठीक बाद वाले WH वर्ड को ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। यानी कि इसके पहले वाला जो रूल हम लोग पढ़ रहे थे उसमें इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे इफ या वेदर आता था। अब इस रूल में क्या करना है कि इस रूल में इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है और उसके जगह पे ठीक इसके बाद आने वाले WH वर्ड को लिख देना है, यानी कि वाई। यहाँ क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के को हटाकर इसके ठीक बाद वाले WH वर्ड को लिख देना है। WH वर्ड समझ रहे हो, WH वर्ड जो WH से शुरू होने वाला वर्ड होता है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड जिसको हम लोग कहते हैं हु, वाई, व्हेन, व्हिच, वेयर, ये सब WH वर्ड हैं। तो WH वर्ड को यहाँ लिख देते हैं, हो गया। अब जैसे ही यहाँ WH वर्ड लिखे हमारा इतना काम हो गया हमारा पूरा। अब बताओ क्या ये उसी सेंटेंस पे आ गया, ये आ गया वहीं जहाँ पे हम लोग थे, वहीं आ गया कि नहीं आ गया। आर यू रीडिंग इंग्लिश, पिछले वाले रूल में जब हम लोग सीख रहे थे तो पिछले वाले रूल में हम लोग यही सीख रहे थे ना कि आर यू रीडिंग इंग्लिश का हम लोग इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। आ गए ना फिर से वहीं पे हम लोग। अब क्या करना है, जैसे उसको चेंज किए थे वैसे ही इसको चेंज कर देना। अब हमको भूल जाना है। अब हमको यहाँ तक का हमारा काम तमाम हो गया, यहाँ तक का हमारा काम हो गया तमाम। अब हमको भूल जाना है WH
है, इससे क्या लेना देना है, इससे कोई मतलब नहीं है। WH है यहाँ पे, है तो है, इसको उठा के यहाँ रख दिए। इफ़ या वेदर के जगह पे ये यूज आ जाता है, बस उससे ज़्यादा इसका काम नहीं है। अब इसके बाद सेम टू सेम वही आ गया कि नहीं आ गया, जो इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल दे रहे थे, बनवा रहे थे स्टार्टिंग विथ एक्सुलरी वर्ब वाला, सेम टू सेम यहाँ से तो वही आ गया। अब उसको जैसे बनाए थे वैसे ही इसको भी बना देना है। जैसे उसको कैसे बनाए थे, सबसे पहले क्या किए थे कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फुल स्टॉप वाले में यानी कि अफर्मेटिव में बदले थे, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में बदले थे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या किए थे, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस का बदलाव किए थे ना, इसमें भी वही करना है। जल्दी पहले स्क्रीनशॉट ले लो, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी 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 ले लिए हो। चलो अब मिटाएं, रूल नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं, मिटाएं ना, चलो रूल नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। रूल नंबर 3 की ओर अब हम लोग बढ़ रहे हैं। अब क्या करना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देना है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देना है, बदल दिए। अब रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है कि चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस के नियमों का पालन करना है। और अंत में चेंज ऑफ पर्सन तथा चेंज ऑफ टेंस के नियमों का पालन करना है तथा ज़रूरत पड़े तो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के नियमों का भी पालन करते हैं। हो गया? तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आप लोगों को आगे इसको समझाएं। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और जब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो अब समझने की बारी है। आइए अब हम लोग समझते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू को हमने आस्क्ड में बदल दिया और मी को मी में रहने दिया। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे इन्वर्टेड कॉमा के ठीक बगल में जो WH वर्ड है उसको उतार दिया। हो गया काम खत्म, बच गया। अब ये आर यू रीडिंग इंग्लिश, क्या करें, एक स्टेप बढ़ा दे कि दिमाग में बनाने का विचार है? चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। लेकिन जब तुम लोग बनाना तो स्टेप नहीं, वो जो बीच वाला स्टेप है उसको अपने दिमाग में रख के बनाना। चलो, आर यू रीडिंग इंग्लिश, पहले तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। यू आर रीडिंग इंग्लिश, पहले तो इसको हम चेंज कर दिए, किस में, प्रश्नवाचक से फुल स्टॉप में, प्रश्नवाचक से फुल स्टॉप में चेंज कर दिए। अब स्टेप, फाइनल स्टेप, अब यहाँ से फाइनल स्टेप, इनडायरेक्ट स्पीच का फाइनल स्टेप, इनडायरेक्ट स्पीच का फाइनल स्टेप। ही ASKED आस्क्ड, मी वाई
सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा? सेकेंड पर्सन बदलेगा मी के हिसाब से। तो पिछले वाला वही सेम टू सेम तो है, यू को मी के हिसाब से जब हम बदल रहे थे तो क्या हो रहा था? पिछले बार आई हो रहा था, तो अभी चेंज थोड़ी हो जाएगा, आई ही होगा। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है। तो आर है तो क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज या वर होता है ना। रीडिंग, रीडिंग, ENGLISH, इंग्लिश, फुल स्टॉप, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बंद हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं तुम लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच दे रहे हैं, इनडायरेक्ट में बदलना है। माथुर सर कंफ्यूज करेंगे तुम लोगों को, थोड़ा ध्यान से। सेज, माथुर सर सेज when will you they learn English? Mathur sir says when will they learn English? हो गया। अब इसको बनाना है, मैंने जानबूझ करके थोड़ा सा बदलाव किया है, क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव किया है जानबूझ करके। आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा अपना बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं, ये सब मत करिएगा। अब आपको ध्यान लगाना है, और ध्यान क्या लगाना है, कैसे लगाना है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जरा देखिएगा। इनडायरेक्ट स्पीच का स्टेप नंबर 1, इनडायरेक्ट स्पीच का स्टेप नंबर 1, माथुर सर, तो रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, माथुर सर सेज, तो सेज किस में बदलता है? ASKS, आस्क्स में बदलता है, तो माथुर सर ASKS, आस्क्स, हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे इफ या वेदर होता है? नहीं होता है। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे जो इसके तुरंत बाद आने वाला WH वर्ड है उसी को हम लोग लिख देते हैं, तो लिख दिए when। अब क्या बच गया? will they learn English, will they learn English। अब जरा देखिए, will they learn English, ये क्वेश्चन मार्क है। अब जब हम इसका फुल स्टॉप वाला सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में जब चेंज करेंगे, तो दे विल लर्न इंग्लिश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या वे लोग अंग्रेजी सीखेंगे? क्या वे लोग अंग्रेजी सीखेंगे? इसका अफर्मेटिव क्या होगा? वे लोग अंग्रेजी सीखेंगे, यही होगा, वे लोग अंग्रेजी सीखेंगे। अगर कोई कहे तुमसे कि इस सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क बनाओ, तो क्या बनाओगे? क्या वे लोग अंग्रेजी सीखेंगे, यही बनाओगे। तो क्या वे लोग अंग्रेजी सीखेंगे, इसका अफर्मेटिव क्या होगा? वे लोग अंग्रेजी सीखेंगे। यानी कि हमारा सबसे पहला स्टेप होता है दे विल लर्न इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क बदल के फुल स्टॉप में हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बदल के फुल स्टॉप में हो जाएगा। अब देखो, क्या इसमें स्टेप 2 की ज़रूरत है? इनडायरेक्ट स्पीच स्टेप नंबर 2, क्या इसमें स्टेप नंबर 2 की ज़रूरत है? अभी तुमको पता चलेगा तुरंत। देखो, माथुर सर सेज व्हेन, हो गया। क्या था लास्ट वाला स्टेप? क्या था? चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस
के अनुसार इसका बदलाव, यही था ना, सबसे लास्ट में यही करते थे। सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते थे, सबसे लास्ट में चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस का बदलाव करते थे। जरा देखो तो चेंज ऑफ पर्सन में ये कौन सा पर्सन है, दे कौन सा पर्सन है, रिवर्स बैक में जाओ राउडी राठौर की तरह, फ्लैश बैक में हम चले गए, अरे ही सी इट दे, ये तो थर्ड पर्सन है। मथुरवा बताया था कि जब थर्ड पर्सन होता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जब थर्ड पर्सन हो जाता है तो उसका बदलाव नहीं होता है, यानी कि ये जो दे है ये बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, दे अपने जगह पे विराजमान रहेगा। अब देखो विल का वुड में चेंज होगा। अब फिर से रिवर्स बैक में जाओ, अब रिवर्स बैक में हम चले गए। मथुरवा बताया था पिछले वीडियो में, चेंज ऑफ टेंस में बता रहा था मथुरवा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं करते हैं। पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट में है, अरे तेरी यहाँ सेज है, अगर यहाँ सेड होता तब न यहाँ टेंस में बदलाव होता, यहाँ सेज है यानी कि प्रेजेंट में है, और जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होता है, यानी कि उसके वर्ब में बदलाव नहीं होता है, यानी कि जो वर्ब है उसको वैसे ही रहने दो। तो दे विल LEARN लर्न ENGLISH इंग्लिश फुल स्टॉप। बोलो बच्चों, क्या थर्ड स्टेप लेने की ज़रूरत थी? नहीं थी, लेकिन ये मैंने जानबूझ करके लिया तुम लोगों को समझाने के लिए। अब जो बच्चा थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलाता, जो बच्चा थोड़ा दिमाग, जिस बच्चे का दिमाग थोड़ा एक्टिव होता वो यहीं पे समझ जाता कि सर यही वाला स्टेप हमारा आंसर होगा। नीचे में जो स्टेप हम किए हैं सारा स्टेप सेम टू सेम उतर गया, दे का दे, विल का विल, लर्न का लर्न, इंग्लिश का इंग्लिश, सब कुछ आ गया कि नहीं आ गया? सारा स्टेप, ये स्टेप और ये स्टेप, दोनों स्टेप क्या है? बराबर है, और दोनों स्टेप आप यहाँ पे देख रहे हैं बराबर, यानी कि यही स्टेप जो है आपका आंसर हो गया। नीचे वाला स्टेप समझाने के लिए मैंने आप लोगों को जानबूझ करके लिखा है। तो गाइज इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विथ WH वर्ड भी क्या हुआ? समाप्त हो गया। लेकिन मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए। अब उस क्वेश्चन पे आपको अभी ट्रायल मारना है और बनाइए। उस क्वेश्चन को अभी मैं दे रहा हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है और इन सारे क्वेश्चन को आपको बनाना है। क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा व्हेन विल यू रिटर्न। कुछ क्वेश्चन WH वर्ड वाले हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो एक्सुलरी वर्ब वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है आंसू सेड टू हर मदर इन्वर्टेड कॉमा में हाउ आर यू। तीसरा क्वेश्चन है सी सेज टू मी इन्वर्टेड कॉमा में व्हाट इज योर नेम। और चौथा है शी सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा में डिड यू राइट मी ए लेटर। आपको ये चारों को अभी बनाना है और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। बनाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। फिर मैं इसका सही आंसर बनाऊंगा और आप लोग मिलाइएगा सही आंसर इसका क्या है। जल्दी जल्दी बनाइए। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। आइए अब हम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके हम लोग इसका आंसर कर रहे हैं और आप लोगों के आंसर्स जो हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आते रहेंगे और आप लोग मिलाते रहिएगा और इनके आंसर्स मैं आप लोगों को अभी करके बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न। आप देखिएगा पहला क्वेश्चन का मैं इनडायरेक्ट बना रहा हूँ। ही को ही रहने देना है, सेड टू को ASKED, आस्क्ड में चेंज कर देना है, मी को मी रहने देना है। और जब सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है, यानी कि एक्सुलरी वर्ब से नहीं WH वर्ड से, तो जब सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इसके तुरंत बाद वाले WH वर्ड को ज्यों का त्यों हम लोग लिख देते हैं। हो गया। इसके बाद विल यू रिटर्न क्वेश्चन मार्क वाले को
हम लोग यू विल रिटर्न कर देंगे, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को क्या करेंगे, इन फुल स्टॉप वाला सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो विल यू रिटर्न का क्या हो जाएगा, यू विल रिटर्न। अब जब हो जाएगा यू विल रिटर्न, तो यू को कौन से पर्सन के हिसाब से, सेकेंड पर्सन के हिसाब से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मी के हिसाब से बदलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई। अब चेंज ऑफ टेंस पे ध्यान दो। जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड होता है और रिपोर्टेड स्पीच में विल होता है, तो कल मैंने बताया था कि विल किस में बदलता है, विल वुड में बदलता है। व्हेन आई वुड, RETURN, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाएगा। आगे अगला, आंसू सेड टू हर मदर हाउ आर यू। आइए, आंसू आस्क्ड, आंसू आस्क्ड हर मदर, हो गया। इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाले WH वर्ड को ज्यों का त्यों उतार दीजिए। हाउ आर यू, आर यू का क्या हो जाएगा, आर यू का यू आर हो जाएगा, आर यू का क्या हो जाएगा, यू आर, और फुल स्टॉप। अब यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मदर, मदर के लिए थर्ड पर्सन में ही आएगा कि सी आएगा कि इट आएगा, तो मदर के लिए सी का प्रयोग करते हैं हम लोग। चेंज ऑफ पर्सन जाके देख लो, नीचे वीडियो दिया गया है, लिंक वीडियो का दिया गया है। चेंज ऑफ पर्सन, कैसे पर्सन चेंज हुआ है, ये सेकेंड पर्सन है यू, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हर मदर है, मदर एक होती है, एक के लिए माँ के लिए शी का प्रयोग किया जाता है, तो शी हो गया। अब चेंज ऑफ टेंस, चूंकि यहाँ सेड है, तो जब यहाँ सेड है तो यहाँ आर जो है वो वाज या वर में बदल जाएगा, तो सी के साथ वाज की वर, तो सी के साथ हो जाएगा वाज, हाउ सी वाज, हो गया। मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, कितने लोगों का आंसर सही हो रहा है, मिलाते जाओ। अगला, इनडायरेक्ट, सी सेज टू मी। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा देना है, यहाँ पे सेज है यानी कि सेज है यानी कि प्रेजेंट में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होता है, पर्सन बदल जाएगा लेकिन टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो सी सेज है यानी कि आस्क से हो जाएगा, मी। अब इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाले WH वर्ड को ज्यों का त्यों उतार दो, उतारो, WHAT, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे व्हाट योर नेम इज, अब ये जो इज है ये इधर चल जाएगा, फुल स्टॉप। अब देखो, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क। अब इसको फुल स्टॉप में चेंज करना है, तो व्हाट योर नेम इज, यहाँ पे फुल स्टॉप। यानी कि अगर WH वर्ड के तुरंत बाद एक्सुलरी वर्ब आएगा तो क्वेश्चन मार्क होगा, और WH वर्ड के बाद एक्सुलरी वर्ब नहीं होगा, कोई सब्जेक्ट होगा तो फुल स्टॉप हो जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो अब व्हाट इज योर नेम के जगह पे व्हाट योर नेम इज। अब देखो, व्हाट लिख दिए हैं, योर नेम इज। अब योर कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, आई, माई, मी, यू, योर, यू, योर को बदलना है मी के अनुसार, ग्राफीय विधि से किसको किसके अनुसार बदलना है, योर को मी के अनुसार बदलना है, जिसको बदलना है उसको उठा लो और जिसके अनुसार बदलना है उसके परिवार में मिला दो। योर को बदलना है, योर को उठा लो, मी के अनुसार बदलना है, मी के परिवार में मिला दो। ग्राफ कहाँ कट रहा है, ग्राफ कट रहा है माई पे, तो ग्राफ कट रहा है माई पे, तो यहाँ हो जाएगा माई, योर के जगह पे हो जाएगा योर नेम के जगह हो जाएगा माई नेम। अब देखो, इज होगा कि आर होगा,
इज होगा कि वाज होगा? अब यहाँ इज होगा कि वाज होगा? बताओ। वर्ब में बदलाव का मतलब होता है टेंस में बदलाव, तो क्या वर्ब में बदलाव होगा? क्यों होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होता है, यानी उसके वर्ब में बदलाव नहीं होता है, तो इज ही रहने दो, वाज करने की ज़रूरत नहीं है, और फुल स्टॉप। अगर यहाँ ASKED आस्क्ड हो जाता, यहाँ सेड होता, तो यहाँ पे इज की जगह वाज हो जाता। टेंस में भी बदलाव हम लोग करने पर मजबूर हो जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला में थोड़ा तुम लोगों को दिमाग लगाना है। एक काम करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, ये तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम मिटाने जा रहे हैं। उसके बाद तुम लोगों को ये चौथा बताएंगे। पहले तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? मिटा देना? बोलो। चलो मिटा रहे हैं। यह वीडियो YouTube पर अपलोड कर दिया जाएगा। चलो ये लास्ट वाला बना रहे हैं, ये वाला ध्यान से समझना, इसमें WH वर्ड नहीं है, ये है स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब, तो इसको सीखो। शी शेड टू है, तो ASKED आस्क्ड हो गया। मी, अब इन्वर्टेड कोमा की जगह पे इफ या वेदर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। अब देखो, यू राइट, डिड यू राइट मी ए लेटर, ऐसा कौन सा टेंस है जिसमें डिड लगता है? बताओ। तो आंसर आना चाहिए पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें डिड का प्रयोग होता है। ओके, जब इतना समझ में आ गया कि डिड लगा हुआ है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव है। तो पास्ट इंडिफिनिट के इस इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में बदलना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में बदलना है। पहला काम तो यही है ना, उसके बाद ना चेंज ऑफ पर्सन या चेंज ऑफ टेंस में हम लोग एंटर करेंगे। तो पहला काम तो हम करेंगे कि इस डिड यू राइट मी ए लेटर इंट्रोगेटिव, पास्ट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव को हम पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर दिमागवा में है? हाँ सर है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। यानी कि यू रोट मी अ लेटर, यू रोट मी अ लेटर, हो गया। तुमने मुझे एक पत्र लिखा। क्या तुमने मुझे एक पत्र लिखा? तुमने मुझे एक पत्र लिखा। अब इसका जब तुम लोग इंट्रोगेटिव बनाओगे ना, तो एकदम सेम टू सेम यही बनेगा। बना के देख लेना, अपने घर में कॉपी पे बना के देख लेना। पहले इसका निगेटिव बनाओ, यू डिड नॉट राइट मी ए लेटर, फिर इंट्रोगेटिव बनाओ, डिड यू राइट मी ए लेटर, आ गया ना, डिड यू राइट मी ए लेटर। तो इससे पता चल गया कि इस इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव यही होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी है, दो डबल ऑब्जेक्ट है तो डबल ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया। बात को समझना है, यहीं पे बात को समझना है। तो हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया, इंट्रोगेटिव को फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने बदल दिया। ये हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। अब फाइनल स्टेप में आते हैं। अब हमारा फाइनल स्टेप, अब हम फाइनल स्टेप आंसर की ओर अग्रसर, आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। सी आस्क्ड मी इफ, अब चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ध्यान दीजिए। चेंज ऑफ पर्सन, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, किसके अनुसार? मी के अनुसार। कितना बारी तो रटा गया होगा, याद हो गया होगा। जब यू मी के अनुसार बदलेगा तो यहाँ आई हो जाएगा। अब सुनो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट होता है, दिमाग लगाओ। अब चेंज ऑफ टेंस में जाओ तो अपने खोपड़ा में एक साथ सब बैठा के तब बनाओगे, तब बनेगा।
अब यहाँ से दिमाग लगाओ कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडिफिनिट होता है, तो पास्ट इंडिफिनिट किस में बदलता है? फ्लैशबैक में जाओ, मथुरवा बताया था, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। अच्छा, तो इतना जब तुमको याद हो गया कि पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, स्ट्रक्चर यादें नहीं है तो कहीं खाक बनाओगे हैं, स्ट्रक्चर भी दिमाग में बैठाना होगा। तो स्ट्रक्चर यही है कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हेड प्लस V3। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हेड प्लस V3, यानी कि आई हैड रिटन। अब ये पास्ट परफेक्ट के पटरी पे जाने लगा। अब हमने पास्ट इंडिफिनिट का पटरी छोड़ दिया और पास्ट परफेक्ट के पटरी पे जाना शुरू कर दिया। अब देखो फिर से यहाँ पे मी आ गया, और मी क्या है? पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? फर्स्ट पर्सन सी के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो कोई बदलाव नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ मी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? सी है। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं तुम लोगों को, यहाँ देखो, यहीं पे देख लो ना, यहीं पे आई, माई, मी, ये आई वाला लिख दिए। अब सी वाला लिखो, शी, हर, हर। चलो मी को बदलना है शी के अनुसार। इतना तो दिमाग काम कर ही रहा होगा कि मी को शी के अनुसार बदलोगे। किसको किसके अनुसार बदलना है? तो मी को बदलना है किसके अनुसार? सी के अनुसार। यानी कि जिसको बदलना है उसको उठाते हैं और जिसके अनुसार बदलना है उसके परिवार में मिला देते हैं। तो मी को बदलना है तो मी को उठा लो, और किसके परिवार में मिलाना है? सी के परिवार में। तो मी को उठाओ और सी के परिवार में मिलाओ। बताओ ग्राफ कहाँ कट रहा है? ग्राफ हर पे कट रहा है। तो आई हैड रिटन हर, मी के जगह यहाँ क्या हो गया? हर, ए लेटर, ए लेटर। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग विथ WH वर्ड, स्टार्टिंग विथ एक्सुलरी वर्ब, ये दोनों समाप्त हुआ। ये आपको अपने दिमाग में क्या करना है? आप लोगों को अपने दिमाग में ये सारा रूल, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, ये दोनों रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि हर जगह पे आता है, चाहे स्पेशल रूल हो चाहे जनरल रूल हो, हर रूल में ये वाला नियम काम करता है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस। तो ये दोनों को अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखना है, बैठा लेना है, उसके बाद हम आगे बढ़ना है। तो हमारा ये वर्चुअल स्टेप था जिसको अपने दिमाग में बनाना है, और ये फाइनल स्टेप था जो फाइनल स्टेप हम इसको दिमाग में बना के फाइनल स्टेप बना सकते थे, लेकिन मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए एक स्टेप यहाँ बढ़ा दिया है। तो गाइज और भी हम आपको ढेर सारे सेंटेंसेस देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। सो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने दिया था पहले, और भी अभी जो कराया था मैंने उसका क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने आप लोगों को दिया था। जो दिया था उसका आंसर मैं अभी बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ। क्लास ओवर हो जाएगा तो आप लोग क्लास ओवर करने के बाद अपना अपना ग्रुप खोल के देखिएगा। जैसे ही ग्रुप खोल के देखिएगा तो आपके ग्रुप में जो पहले वाला 10-11 डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए मैंने आप लोगों को दिया था, उसका आंसर भेजेंगे, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट स्पीच का देंगे। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बना के अपने पास रखना है। फिर शाम तक आप लोगों को उसका आंसर भेज देंगे और आप लोग मिला लीजिएगा कि आपका 10 में कितना नंबर आया है। ईमानदारी से दूर हैं हम लोग, तो आपको थोड़ा ईमानदार बनना पड़ेगा, क्योंकि एक सच्चा विद्यार्थी का सबसे बड़ा क्वालिटी है ईमानदारी। अगर आप वाकई में एक सच्चे विद्यार्थी हैं तो आपके अंदर आपके पढ़ाई को लेकर के ईमानदारी होना ज़रूरी है, तभी आगे बढ़िएगा, वरना आगे कभी नहीं बढ़ पाइएगा। सो इसलिए अगर आप विद्यार्थी हैं, एक सच्चे सिपाही हैं, एक सच्चे सोल्जर हैं, स्टडी लाइफ से रिलेटेड आप सोल्जर हैं, तो आपको ईमानदारी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमानदार बनिए, बहुत आगे जाइएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, यानी कि कल 3 से 4। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।